गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा की तारीफ हो और उसकी सिताइश करते हुए आप सब लोगों की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ सलाम अर्ज करता है और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। खुदा आपको बरकत दे और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं कि तू ही सच्चा और बुज़ुर्ग है, तू ही रहीम और कद्दूस है, तू ही कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है। आसमानी खुदावंद तुझसे मिन्नत है कि तू अपनी ख़ास करम नवाजी को हम पर ज़ाहिर कर, ताकि खुदावंद तेरी बुज़ुर्गी और तेरी शफ़क़त खुदावंद हमेशा हम पर बनी रहे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, अल-मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ हो, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि यकीनन वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और इसके साथ साथ जब उसकी शफ़क़त अबदी है तो फिर जब हम नगमा सराई करके, जब हम खुदा की तारीफ करके उसकी उस भलाई का बयान करते हैं, उसकी शफ़क़त का बयान करते हैं, तो यकीनन खुदा इससे राज़ी होता है। और आज हम क्वायर के जवानों के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो इन लोगों ने तैयार किया, हम इनके साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हौज़ हिल रहा है पाक रूह के ज़ोर से, कलाम का इल्हाम का पाक रूह के ज़ोर से। और आइए आज खुदा की तारीफ़ करें और मिलकर जोश के साथ ताली बजा के खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हौज़ हिल रहा है पाक रूह के जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हौज़ हिल रहा है पाक रूह के जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से।
वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत गीत, और मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया और खुदा का शुक्रिया भी अदा किया कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज इस दिन का आगाज़ इतने एनर्जेटिक गीत के साथ कर सकूं। और अगर आप लोगों को ये गीत अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें अपने कमेंट्स में और अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तिलावत को सुने, और आज हमारे साथ हमारे भाई खुरम इकबाल मौजूद हैं, और मैं खुरम से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं, और उसके बाद फिर हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर गौर करेंगे। जी खुरम। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत ज़बूर नंबर 1 और उसकी पहली 2 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के तिलावत के लिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर पर खुरम के भी, और इसके साथ साथ खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर यकीनन उसकी ढेरों बरकत चाहते हैं। और दोस्तों, आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा बुजुर्ग सच्चे जिंदा कादर मुतलक आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त बनी रहती है, और खुदाम तू ही हम सबों का संभालने वाला है। तू ही अपने कलाम के दरवाज़ों में दाखिल होने की तौफीक देने वाला खुदा है। खुदावन हमारे ज़हान को तनवीर और जिला अता फरमा, ताकि आज का ये ख्याल हम सबों के लिए बरकत और फल लाने का सबब हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ हो, उसकी शुक्रगुजारी हो, और ख़ास तौर पर अभी जो तिलावत आप लोगों के लिए की गई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जानदार, बहुत ही मीनिंगफुल आयत है ये। और अगर हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर अभी हमने इसको गौर से सुना तो यकीनन हमें ये बात याद रही होगी कि भाई ने हमारे लिए क्या आयत तिलावत की, यानी ज़बूर नंबर 1 से। और ज़बूर नंबर 1 जो कि मज़ामीर का दरवाज़ा तस्वुर किया जाता है, मज़ामीर में सबसे पहला ज़बूर है, और उसकी जो आयत हमने देखी वो क्या है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और मज़ामीर की किताब का आगाज़ बड़ी ही जानदार मुबारकबादी से होता है, और मुबारकबादी क्या है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि कौन और उसका काम क्या है मुबारक आदमी का, वो है कि बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए कि अगर हम खुदावंद यीशु के कलाम को देखें और उसकी ज़मीनी खिदमत के आगाज़ को देखें, तो ज़मीनी खिदमत का आगाज़ उसका कहाँ से होता है कि जब वो पहाड़ी वाज देता है, अपने मंशूर को, अपनी तालीम को बयान करता है, अपनी तालीम लोगों तक पहुंचाने का आगाज़ करता है, तो उस वक्त हम ये जान पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का आगाज़ भी मुबारकबादियों ही से होता है। और अगर हम मुकाशवा की किताब को देखें तो मुकाशवा की किताब के आगाज़ में, मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 3री आयत को पढ़कर देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदावंद के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना जो हैं वो ये दर्ज करते हैं कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला जो है वो शख्स क्या होगा, वो मुबारक है। और मेरे भाई मेरी बहन, अहद अतीक हो या अहद जदीद, मुबारक वही है जो खुदा के कलाम को पढ़ता और उस पर कारबंद रहता है। और इंग्लिश का मुहावरा तो आपने सुना ही है, मैन नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी जैसी हमारी संगत है वैसे ही हमारे काम भी होंगे। अच्छे लोगों की संगत में
रहेंगे तो यकीनन अच्छी ही बात सीखेंगे, भलाई करना ही सीखेंगे। और अगर बुरे लोगों से हमारा वास्ता रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका असर जो है वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता चला जाएगा। और यही बात जो है वो ज़बूर नवीस हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता, जो कि सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और गौरतलब बात क्या है कि ना तो हमें शरीर की सलाह लेनी, ना ही खताकार की राह में खड़े होना है, और ना ही किसी ठट्ठाबाज की मजलिस में जाकर उसकी सी बातों को अपनाकर उसके साथ रिफाकत करनी है, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, जिनसे खुदावंद को चिढ़ है। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम भी हमें यही बात समझाता है, और ज़बूर नवीस भी यही बात बयान करता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और जो शख्स शरीर की सलाह पर नहीं चलता, खताकार की राह में खड़ा नहीं होता, यानी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं करता, और जो ठट्ठाबाज की मजलिस में नहीं बैठता, वो खुदावंद की निगाह में मुबारक है। और वाइस वर्सा क्या बात तहरीर की गई कि बल्कि क्या होना चाहिए, और उसके बारे में बताया गया कि बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान है। और मेरे भाई मेरी बहन, तभी आप खुदा के नजदीक मुबारक होते हैं। और याद रखिए कि जिसे खुदा खुद मुबारक करार दे, फिर यकीनन सरफराजी, इकबाल मंदी और फतह उसका मुकद्दर होता है। और आखिर में ये बात कहना चाहता हूं कि विजिलेंट रहिए और शरीरों की सलाह मत लीजिए, खताकारों की राह में खड़े मत हों, और इसके साथ साथ ठट्ठाबाजों की मजलिस में शरीक ना हों, तभी इकबाल मंदी की राह आपको नसीब होगी। और खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को कसरत की बरकत दे। अपना ढेरों ख्याल रखिए। आमीन। खुदा कदूस रहीम जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू सच्चा और बुजुर्ग है, रहीम है, कद्दूस है। खुदा हम तेरा ही नाम सब नामों से आला और बुजुर्ग है। खुदा हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू हमें इतनी हिकमत और दनाई की रूह दे खुदा, ताकि हम किसी भी शरीर की सलाह पर खुदावन कभी कायम ना रहें। खुदावन तो हमें ये वो समझ अता फरमा कि जिसके वसीले से हम किसी खताकार के साथ कदम से कदम मिला कर न चलें और किसी ठट्ठाबाज की महफिल और उसकी मजलिस में बैठने की जिसारत ना करें खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम ही हमारी फतह है, तेरा कलाम ही हमारी इकबाल मंदी है और तेरा कलाम ही हमारी सरफराजी है। खुदावन तुझसे इल्तिजा है कि तू अपने कलाम को हमारी जिंदगियों पर नक्श कर, ताकि खुदावन हम इसको अपनी जिंदगी का तौक बनाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ते चले जाएं, यीशु के नाम में आमीन। और दोस्तों आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूं सब कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत और उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक और तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होता रहे, आमीन।